नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राज। की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमल सुराना ने मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना जरूरी था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इन बदलावों के बाद अब काम का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली रेवड़ी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है क्या कुछ, आइए आपको सुनवाते हैं। उसमें ग्राम पंचायतों के अधिकार और राज्य शासन के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसको केंद्र सरकार ही पूरा इसको मेंटेन करेगी। पहले 100% जो है केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में पैसा देती थी, और अभी ये लोग जो है राज्य सरकार को 40% जो है मतलब इसको अंश देना पड़ेगा काम करवाने। और इसमें कोई मतलब गांव में काम चलेगा नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और पहले पूरी गारंटी हुआ करती थी, हर गाँव में काम खुलता था, हर गाँव में लोगों को काम मिलता था। और फसल जब कटाई का टाइम आता है उस टाइम पे काम नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, साल भर के लिए नियम था। और पहले 100 दिन का था, और अभी इन लोगों ने सपना दिखाया 125 दिन हम काम देंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि काम कहां पर मिलेगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग इसका विरोध करते हैं। सर, आप विरोध तो कम से जो गलत ढंग से फायदा उठाना चाहते हैं, पहले भी अयोध्या के माध्यम से, और सांप्रदायिक पार्टी है वो तो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर रहे हैं, वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। कांकेर के स्टार 11 कराठी भानु प्रतापपुर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत की और क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि क्रिकेट आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। ये आयोजन काफी सराहनीय है। की बेला है। इस समापन की बेला में आज यहाँ फाइनल मैच होना है। उस फाइनल मैच का भी हमने टास्क किया है, और निश्चित है हमारे युवाओं के लिए, जो इस आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी जो युवा आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, इस खेल के माध्यम से वाकई में एक स्कोप मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी ऐसी आयोजन जो है इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए, और ताकि हमारे युवा जो बच्चे हैं खेल के माध्यम से भी बहुत आगे बढ़ सके। ऐसी ये गांव के लोग जो है इन बच्चों के लिए यहाँ आयोजन किए, तो आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम, ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए। बहुत ही शानदार हमारे ग्रामवासी समिति के द्वारा यहाँ सहयोग दिया गया, और हमारे इस खेल में 5 दिवसीय खेल में कम से कम 32 टीम ने भाग लिए, और आज फाइनल मैच है जिसमें समापन के लिए हमारे विधायक सावित्री मंडावी के द्वारा समापन भी किया गया। और प्रथम इनाम 30,000 है, और द्वितीय इनाम 15,000 है, और तृतीय इनाम है 5,000 का इनाम रखा गया है। और अभी से नहीं, हम वर्षों से 1984 से यह ग्राम कराठी में खेल करवा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड की अभाव था, लेकिन इसके गांव वालों और समिति के द्वारा यह ग्राउंड को, क्योंकि यह भानु प्रतापपुर प्रवेश द्वार के सामने में है, अभी हर खेल यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होता रहता है। प्रो कबड्डी से लेके क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ होता रहता है। ग्राम पंचायत कराठी में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट 5 दिनों तक चला। आज फाइनल दिन, और फर्स्ट प्राइज है 30,000 रुपए समिति के द्वारा दिया जाएगा, और सेकंड प्राइज है 15,000 रुपए बस्तर फाइटर दीपक दरपट्टी और विश्वनाथ मंडावी एवं समिति के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और तीसरा
प्राइज है 5,000 रुपए, जो कि अरुण नेताम ट्रक बॉडी बिल्डर के द्वारा दिया जाएगा। के रहवासियों की पट्टे की जमीन को गृह निर्माण मंडल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। इस विरोध में बस्ती के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है और आपको बता दें कहा है कि हम पिछले कई वर्षों से जगह पर रह रहे हैं, अपनी जमीन गृह निर्माण मंडल को नहीं देंगे। वहीं घटनास्थल पर बस्ती वालों के बीच विवाद होता हुआ नजर आया। भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम सर के साथ द्वारा स्थिति को संभाला गया। अभी ये चल रही है गरीबी हटाओ का जो उन लोग नारा लगा रहे हैं। अब उन लोग उतर आए हैं गरीब हटाओ। पूरे भारत से जितने भी गरीब जनता है उसको हटाने के लिए हर जगह उनकी यही कवायद चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट हो। इवन हमारा छत्तीसगढ़ भी इस चीज से अछूता नहीं है। गरीबों का घर तोड़ करके अपने उद्योगपति साथियों को वो जगह आवंटित कर दिया जा रहा है। जगह जगह उग्र आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी उनकी जो मुद्दा है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे आप लोग जैसे अगर उस जगह पे घरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन होगा और अभी हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन रहेगा ही, आगे और बढ़ेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये कार्य यथावत करते रहेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी। तो लोगों को पट्टा अधिकारी दिया, 13 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया गया है और 57 लोगों को हम लोगों को नोटिस दी गई है। उसके बाद बीच बीच में जो घर है जिनका आवास योजना भी बना हुआ है उनको भी नोटिस दी गई है, उनको भी तोड़ने का आदेश आ गया है। हम लोग जो बाद में अभी बात की है तो उसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ 19 घर का है, तो हम 19 घर को छोड़ के बाकी जो बाउंड्री हम लोग कहना है बाउंड्रीज आप खींच लो पीछे से, जहाँ से हमारे घरों को छोड़ गए। तो उन लोग बोलते हैं हम इधर से नहीं ले सकते हैं, हम जहाँ से हमारा कार्रवाई हम वहीं से करेंगे। अगर आप इसमें दखल दोगे तो हम सीधा धमकी दी जा रही है कि हम सीधा आप लोगों को अंदर कर देंगे। और वो भी आज की दौर पे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि पूरी पुलिस दग्गा सब खड़ी हुई है और पूरे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ के खड़े हुए हैं। हमारे को हम तो बोले हमको अंदर कर दो सीधा, जब खुलेआम आप चुनौती दे रहे हो हमको अंदर करने की तो हम सीधा बोल रहे हमको अंदर कर दो। हम डरते नहीं किसी से और सीधा हम जब तक यह धरना हम नहीं रोकेंगे जब तक हमारा बात की मांग नहीं रखी जाएगी। और झूठ बोल के हम लोग को बोले हैं कि ये बैठक में बात की, हम लोग कोई बात नहीं की बैठक में। ये पूरे देश भर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। एक तरफ सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे रुआ बांधा बस्ती के लोग 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। दिन भर का उपवास भी रखा लोगों ने कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति जाग जाए, शायद कोई आकर ज्ञापन ले ले, कोई समझ ले, उनकी परेशानी समझ ले, लेकिन कोई नहीं आया। आज 20 से 25 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो था छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी से मिलने गृह निर्माण मंडल कार्यालय पहुंचा भी था। वहां पर उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि सर जो खाली जगह है आप उस पर बना लीजिए, इतनी भी ज्यादा आवश्यकता है तो जो मकान बने हुए किसी को मत छोड़िए, आप उसको आके एक बार क्लियर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपना पूरा निर्माण करेगा और जो भी इस काम में बाधा पहुंचाने आएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। और हम लोग जिस अधिकारी के हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, अब बिना जानकारी के नोटिस दिया जा रहा है 15 दिवस के अंदर आपको घर खाली करना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। उसको लेकर हम लोग ने हाई कोर्ट में स्टे लाया है और लगभग 8-9 महीने 10 महीना हो गया है स्टे। इसमें 3 है जिसमें पट्टा वालों का हम लोग ने फैसला हो गया है, दूसरा फैसला और तीसरा फैसला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिना मतलब के हम लोग के बस्ती वालों को आपस में लड़ा के बांट के लड़ाई को और गंभीर विराट ले लिया है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि हमारा जो निर्णय है आप ही कर सकते हो। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन देके आए हैं, लेकिन आज तक अभी तक 5 दिनांक तक कोई हम लोग को रहवासियों को कोई जानकारी नहीं मिली। वो रुआ बांधा बस्ती के कुछ निवासी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो रुआ बांधा का जो मार्केट लगता है, यहाँ पर जो खाली मैदान है और साथ में उनके कुछ जो घर है
जो कि हाउसिंग बोर्ड का जो सी ब्लॉक है उसको बनाने के लिए आगे प्रस्तावित भविष्य में है। और जो हाउसिंग बोर्ड को जो जमीन अभी प्रदान की गई है उसके लिए जहां पर भी जमीन हाउसिंग बोर्ड को प्रदान की गई है उसके लिए उन्होंने एक उसको घेराबंदी कर रहे हैं टीन शेड के माध्यम। तो यहाँ पर जो रुआबंदा के जो बस्ती के जो निवासी है उनके द्वारा ये बोलना था कि इसको घेराबंदी जो भी न किया जाए, मगर यहाँ पर जो घेराबंदी है वो उस जमीन को किया जा रहा है, उस भूमि को किया जा रहा है जिसे हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो खाली जमीन है खाली उसकी घेराबंदी किया जा रहा है। इसमें 21 घर भी प्रभावित हो रहे हैं, मगर अभी उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में जब डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद ही क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। मगर वर्तमान में जो सिर्फ खाली जमीन है उसका ही सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है। एकदम फ्री में नहीं दे सकते वो घर को भैया। भिलाई के श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 6 और सेक्टर 5 से जुड़े मामले को लेकर सिख संगत और आम सिख समाज में गहरी चिंता देखी जा रही है। संगत का आरोप है कि कुलवंत सिंह और तारा सिंह द्वारा पिछले 20 सालों से अधिक समय तक गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल का संचालन निजी नियंत्रण की तरह किया गया, जिससे आम सिख संगत को समिति की सदस्यता और सहभागिता से वंचित रखा गया। वर्तमान समिति द्वारा पारदर्शिता के उद्देश्य से चलाए गए सदस्य अभियान में 219 नए लोगों के विधिवत आजीवन सदस्यता ली, लेकिन अब इन्हीं वैधानिक सदस्यों को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। संगत का कहना है कि रजिस्ट्रार फॉर्म्स और सोसाइटीज के आदेश की गलत व्याख्या कर एक तरफा चुनाव घोषित किया गया, जबकि आदेश के खिलाफ राज्य शासन ने अपील विचाराधीन सिख संगत ने स्पष्ट किया है कि पंजीकृत उपनियमों के अनुसार 90 दिन पूरे कर चुके सभी आजीवन सदस्य मतदान के अधिकारी हैं। रजिस्ट्रार के आदेश में भी वैधानिक सदस्यों के बीच चुनाव कराने का निर्देश है, न कि किसी विशेष वर्ग के सदस्यों तक सीमित करना। फैसला तो आप लोगों को बता दिया है कि इसमें जो चुनाव के बार बार आ रहे हैं गुरुद्वारा सेक्टर 6 में, उसके लिए सब सिख समाज एक तरफ है। जो 10-12 लोग हैं वो खराब कर रहे हैं। वो आपको बता दिया है कि जो पुराने प्रधान है कुलवंत सिंह जी, वो किसी को टिकने नहीं दे रहे क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो सिख समाज है वो पूरा एक तरफ है और एक तरफ खड़ा रहेगा, तो हम चुनाव नहीं होने देंगे इसका। और अगर प्रशासन आएगा तो हम सब जहाँ पूरा भिलाई का और दुर्ग का और आजू बाजू गाँव का सभी का जितना हमारा समाज है सभी को खड़ा करके किस तरीके से हम बाहर पूरे खड़े रहेंगे। हम आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने पहल करके प्रशासनिक सभी अधिकारियों से सहमति लेके और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें सरदार गुरुदेव सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया था और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू हुआ था। उसके बावजूद जो ये वहाँ पे रायपुर से जो सेक्रेटरी मैडम से जो ये निर्देश आया है कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए, और उसमें जो शिकायत करता है और जो जिन पे हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को उन्होंने चुनाव संचालन करने की एक जिम्मेदारी दी है। हमारा उस पर विरोध है। पहली बात, हमारा जो विरोध है ये 2 चीजों पे विरोध है। पहला कि ये चुनाव जो प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से और उनके निर्देशित अनुसार हमने चुनाव करवाए, तो ये चुनाव कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे हमारा वो है, ये चुनाव दोबारा नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक विरोध है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखकर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नकदी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटकों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के कितना लाभ मिलने वाला है और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंचेगा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं न कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं।
नमी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंबी, नीलमसराई और नीलमड़ू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अतिशीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साफ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं न कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू रॉफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नंदी का जो पर्यटन बन है या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, नंदी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जैसे बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नंदी बन रही। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का खत्म होगा बोल रहे उस क्षेत्र में जहाँ पे नंदी पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपने घर चलाने चलाए। देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी, ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगी स्थानीय स्तर पे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सबको तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।